Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of ministries or sort of a PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे। मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, उस पे हम ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपने सवाल किया, शायद आपने भी सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे हक है हम इन इलेक्शंस में लड़ें। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, तब भी हमने स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हैं, वो उन जमातों का फ़ैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे कि कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, वो तो पार्टी का फ़ैसला होगा। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर ज़रदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर ज़रदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। मौजूदा इंतख़ाबात में तो 2018 की तरह कई सवाल भी उठ रहे हैं। आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म को वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन आपका तजर्बा और तजिया क्या कहता है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो कितने अरसे के लिए आप देख रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर टिक सकेंगे? तो मेरा तो हमेशा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ज़रूर ये मौक़िफ़ होगा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पाकिस्तान अपने टर्म्स कंप्लीट करे और उसमें ये भी आता है कि अपना वज़ीर आज़म भी अपना टर्म मुकम्मल करे। जहाँ तक जो आपने द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज दिस, कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम है। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फिक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये जिम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़े। अब सियासत नहीं, इंतहा पसंदी का सियासत किया जा रहा है।
ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا، اور اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو، دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے، یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے، اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا، بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں.